अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हमने ग्रुप हय अल्लाह ताला के तवज्जुल से बहुत सारी ज़ियारत करवाई और हम लोग गए, जैसे कि ओमान में भी गए, मोरक्को, इराक़, सऊदी और बहुत सारे इस तरह ममालिक में गए जहाँ जहाँ ज़ियारतें की। तुर्की की बहुत सारी ज़ियारतें ऐसी जो हमने पहले की हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़ियारतें जो हमें नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई के तवस्सुल से हम उन ज़ियारत पे आज आए हैं, तो भाई हमें आज बताएंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे और इन ज़ियारत के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। सारे दोस्त जो देख रहे हैं हमें, बहनों को, भाइयों को हाफिज़ यासिर की तरफ से सलाम। और मेरा नाम जैसे कह चुका हूँ हाफिज़ यासिर है और मैं तुर्की में बहुत टाइम से ट्रैवल टूर्स का काम कर रहा हूँ। स्पेशली मेरी जो काम की जो सबसे बड़ी क्रीम है और स्ट्रेंथ है वो ज़ियारत है और साइट सीइंग जो इस्लामिक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ट्रैवल करता हूँ। तो अभी जैसे सबसे पहले यहाँ पे आए हैं, ये एक मज़ार है हज़रत अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और इनके बारे में जो सिक्का किस्म की रवायात मिलती हैं या जो आरा हैं वो ये है कि ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो बहुत बड़े साहबी रसूल मेज़बान रसूल भी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा की तरफ से आपके नानक में से भी हैं। तो उनके साथ जो मार्कर में असहाब आए कॉन्स्टेंटिन को कंकर करने के लिए, उसमें कहते हैं कि इनका जब सहाबा ने जब अटैक किया उस किले के हुसूल की, तो जो जिन असहाब की शहादतें होंगी उनमें से एक शहीद असहाब हैं। इस तरह से ये अपने टाइम के सबसे बड़े जो स्कॉलर्स थे, जिन 12th सेंचुरी में से एक थे। सामने मस्जिद आपको दिखाएंगे, उसके पहले इमाम और ख़तीब थे और वो 12th सेंचुरी में मस्जिद बनाई गई थी, उसके पहले इमाम और ख़तीब हैं। और ये अबू अय्यूब अंसारी जो मस्जिद है, कहते हैं कि उसके 1450s में जब मस्जिद बनी थी मज़ार के साथ, तो उसके पहले इमाम ख़तीब और स्कॉलर मैदान थे। तो यहाँ पर मतलब ये इतने बड़ा इनको मुकाम दिया गया कि सहाबी के पहलू में इनको आराम फरमा के यहाँ पर मिसाल दुआ करेंगे और दुआ है कि देखने और सुनने वाले ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस तरह की जो बहुत आला कैफियत की या जो सिग्निफिकेंस के आम जगह सब उतर किया तो देखना नसीब हो। अमिन भाई, अभी जो पिछली ज़ियारत पे हम गए थे उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अबू दर्दा के मज़ार की हमने हाज़िरी की है, वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मैं भी पहुँचा हूँ यहाँ पे आके। तो वो हज़रत अबू दर्दा का जो मकाम और मरतबा सुनने वालों को यकीनन मालूम होगा कि बड़े रावी भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही हक़ और सच वाले असहाब में से हैं। और इनके बारे में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला का जो वजीफ़ा अब सारी उम्मत में जो लोग करते आए हैं और करते रहेंगे, उस वजीफ़ा जो है जिनसे अख़ज़ किया गया है उसके पीछे जो रिवायत है, उस रिवायत की जो रावी हैं हज़रत अबू दर्दा है कि फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना अपने कानों से कि जो फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु, तो ये पढ़ेगा टोटल इसको एंड तक, वो अगर 7 दफ़ा पढ़े तो अल्लाह हर काम में उसकी कफ़ालत करेगा, हर काम में। सुभान अल्लाह। तो एक तो ये बहुत बड़े साहबी। फिर मदीने में आग लगने का वाक़या, यानी उनका घर में मतलब एक अल्लाह की कुदरत के मौजज़े से महफूज रह गया, सारे घर अताफ़ में जल गए, तो वो एक खुशकिस्मत साहबी हैं। और इस तरह से फिर शाम की गवर्नरी या आमली जिनके पास थी, तो जय्यद साहबों में से एक साहबी थे जिनके मज़ार की हाज़िरी हुई है। हम यहाँ पे दुआ करेंगे फिर आगे निकलेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ये भी सहाबीन थे। अदहम कब्र मुबारक किया वहाँ पे मजे में है जाली में। ये देखें, ये ज़ियारत पे आने के लिए है एड्रेस। ये इतने बड़े सहाबी माशाल्लाह जिनकी यहाँ हमने ज़ियारत की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम जो है वो ज़ियारत पे आए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम। नाम लिखा हुआ है आरपा जी, इनका नाम है आरपा जी, या मतलब एक टर्किश इनको एक लक़ब और एजाज़ इनको दिया गया। असल नाम है इनका खैरुद्दीन, लिखा हुआ है हायरुद्दीन, लेकिन ये खैरुद्दीन है बेसिकली। इनके बारे में असहाब से लेके तो ताबई तबा तबई बहुत बड़े अमला होने का एजाज़, मतलब ये सारी आरा इनके बारे में शुरू से चलती आ रही है। अब मालूम नहीं है कि असहाब में से हैं, ताबईन में से हैं, तबा ताबईन में से, तो ताबईन तबा ताबईन में से हैं, चूँकि पुराना का ज़माना बहुत ज़्यादा, तो उनमें से कोई एक तो हैं, लेकिन सहाबी होने के बारे में भी कुछ आरा इनके बारे में हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे उदलस और स्पेन की जो फतवाहत हुई उसमें जैसे यूसुफ बिन काशमीर या मूसा बिन नुसैर के साथ जो लोग थे, जो स्पीकर्स थे, जो उनका मतलब जब जो सूफीज़ थे, उनमें से कहते हैं कि जमात उनके साथ थी।
उस फ़तवाहत में का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इस तरह के बारे में मालूमात मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम दुआ करेंगे वल्लाहु आलम बिस्वाब, लेकिन ये अल्लाह का अहलुल्लाह होना, मुक़र्रब होना ये साबित है। देखिए किस तरफ क्या है पुराना सा। ये देखिए जहाँ पे हम ज़ियारत करके आए हैं, ये उस तरफ की डायरेक्शन है। ये जिन सहाबियों की यहाँ पे कब्र मुबारक है जी। हम अपनी VIP बस में बैठ चुके हैं। ये देखिए बच्चे हम नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं हम। चलें जी उतरे, एक और ज़ियारत करने के लिए हम आए हैं। आ जाओ बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और हम आए हैं मज़ार पे, कबाब इधर ही है ना। एक और हम मज़ार पे आए हैं जी। भाई ये कहाँ पे लेके आए हैं आप? अभी हम एक और सहाबी रसूल के मज़ार पे हैं जिनका नाम है काब बिन मालिक के लिखा हुआ सहाबा जन हज़रत काब। अंदर पूरी हम ज़ियारत करते कब्र मुबारक की। इनके बारे में बहुत मारूफ है कि ये ग़ज़वा तबूक से किसी वजह से ये और 2 साहब और इनके साथ थे वो पीछे रह गए, और फिर इन्होंने उस ग़ज़वा से पीछे रहने की वजह से अपने आप को मस्जिद नबी के स्तूनों के साथ इसलिए बांध दिया कि क्योंकि कुरान पाक में वईदें थी कि जो अल्लाह के नबी को ग़ज़वात में या मौके के ऊपर अगर पीठ दिखाएगा या बाज़ पुर से पीछे हटेगा तो उस पर वईदें थी बहुत सख्त। इन्होंने समझा कि हम अगर किसी उज़र की वजह से रह भी गए हैं तो हम शायद उसी नज़रे में आ गए हैं कि हमारे अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। तो इन्होंने जब अपने आप को बांधा तो फिर कुछ टाइम के लिए कहते हैं कि उन्होंने बांधे रखा। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो उन्होंने फिर कासिद भेज के फिर उनको रिलीज़ करवा के कहा कि अपने घरों में चले जाएँ और ता हुक्म इलाही अपने आप घरों में महकूम रहें, वहीं पर रहें, बाहर ना मुक़य्यद रहें। फिर कहते हैं कि एक टाइम के बाद फिर इनके हक़ में इनकी जो तौबा थी जिस पर ताइब थे अपने उस समझ पे, तो कहते हैं कि सूरह तौबा की 118, 117, 18 और 19 नंबर आयत इनके शान कबूलियत तौबा में आई है। हज़रत काब मुबारक उनका मज़ार की हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखेंगे अल्लाह इस सूरह तौबा के बारे में बता रहे हैं। ये जो जैसे मैं कह रहा था कि सूरह तौबा मतलब ये मेरा अपना विजदान है, मैं मतलब इस पर वो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये मेरा ईमान कहता है कि एक तो इनका जो वाक़या जिस तरह से आया और फिर जिस तरह से इनकी तौबा एक्सेप्ट हुई तो उसी सूरह तौबा में आया है। सूरह तौबा में 3 आयत इनकी हक़ में आई हैं, और फिर जो है वो उस सूरह का असल नाम जो अरबी में है वो सूरह बरा भी कहते हैं उसको। बरा मतलब जिससे बरात मिली इनको, बरात। तो वो उसका नाम भी जो है ना मतलब इनसे एक तरह से ट्रिब्यूट कर रहा है। सूरह का नाम भी इनकी जो जिस तरह के दिल से इन्होंने तौबा की और जिस तरह से वो तौबा मुस्तजाब हुई, तो सूरह तौबा में इनकी तौबा का जिक्र है और इनकी तौबा कबूल भी हुई और उसमें सनद भी आई आयात में माशाल्लाह। जनती इसलिए कि वो पहले ग्रोह में आया था। तो पहले ग्रोह जो कॉन्स्टेंटिन के ऊपर जो हमलावर होगा, रवायत कहती है कि उस ग्रोह का हर फर्द जनती है। तो इस हवाले से मुसलमानों में कुछ ऐसे फ़िक्र के लोग भी जो कहते हैं भाई उस मार्का में यजीद भी शामिल था। तो अलियाज़ बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लोग कहते हैं भाई कि वो भी इस हवाले से वो जनती हो गया क्योंकि हुजूर ने कह दिया। हालांकि वो ऐसे नहीं है, ये बहुत ज़ईफ़ रवायात हैं कि जिसमें यजीद का उस लश्कर में आना साबित है। असल बात ये है कि उसको इस लश्कर के लिए लाया जा रहा था तो वो भाग रहा था, वो आ ही नहीं रहा था, वो कहते मैं नहीं आऊँगा। तो बाकी जो है वो बाजी पूछ रहे थे कि यहाँ पे साहब यहाँ पे रहे, यहाँ से मदीने जाते थे। मामला इसका सिर्फ ये है कि कॉन्स्टेंटिन का जो किला था उसको कंकर करने के लिए सारे साहब यहाँ पे आए, सारे थ्रू आउट जितने भी साहब यहाँ पे आपको। और एक जो तर्क्स हैं उनके सीना बसीना एक रवायत चल रही है कि तुर्की स्पेशली इस्तांबुल का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं कि जिसमें कोई ना कोई सहाबी इस एजाज़ को कैच करने के लिए ना आया हो और फिर उनका विसाल हो गया, फिर यहीं पे रह गए। हर कब्रिस्तान में कहते हैं कोई ना कोई सहाबी है, लेकिन चूँकि सहाबा की तादाद बहुत ज़्यादा भी थी उस टाइम पे और अब हिस्ट्री के पास ऐसे टूल्स नहीं थे कि वो उनके उसको प्रिजर्व करके तो हम तक पहुँचाती उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको। तो इसलिए जो है वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे चूँकि साहब का होना आना जो कि साबित है, अब हर एक नाम को आज तक के लिए उसको महफूज करके पहुँचाना मुश्किल था या उसकी निशानी को भी कबर कहाँ पे है। तो लिहाजा साहब का यहाँ पे आना सिर्फ इसी एजाज़ में था कि वो जो हुजूर की रवायात थी कि जो इस किले को कंकर करेगा उसका कमांडर क्या है, कमांडर होगा, और उसका जो सिपाह लश्कर होगा वो लश्कर क्या है, लश्कर होगा। तो साहब जो कमांडर थे उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि हम कमांडर बन के जाएँ और फतह कर लें, लेकिन और जो बाकी साहब थे वो लश्कर भी बनना चाह रहे थे कि हम उसका हिस्सा बन जाएँ, इसलिए बाद में भी आते रहे। तो ये जो एजाज़ है, आप जब सुबह गए थे जहाँ पे
یعنی استنبول کو فتح کرنے کا اعزاز ہے بظاہر، وہ سلطان محمد فاتح کے حصے میں ہے۔ ماشاء اللہ سے اب اس طرف چلتے ہیں، یہ بھی کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ جو کہ ہمیں نہیں پتہ، اور الحمدللہ یہ دیکھ بیٹھ کے یہاں قرآن پاک پڑھی ہیں بہن، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس دن کو دکھایا اور ہم یہ ان بھائی کی توسل سے یہ زیارات کر رہے ہیں۔ ایک اور یہ زیارت ہے، بھائی بتاتے ہیں کہ یہ کیا تھی۔ یہاں پہ ایک جگہ پہ تقریباً 3 اصحاب رسول ہیں، اور ایک بہت بڑا نام ہے یہاں پہ جو معروف بھی ہے، حضرت شیبہ الخدری کا مزار اندر۔ ابھی یہاں پہ چونکہ 5 ہو گئے اور جس طرح سے میں ٹور پلان کیا ہوا تھا اس کو ڈسٹرب کیا گیا صبح سے، اس لیے ہم یہاں پہ اندر کی حاضری تو نہیں کر سکے، لیکن جب لوگ لیٹ آتے ہیں مزار بنانے کے بعد تو یہیں سے دعا کرتے ہیں، یہیں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیبہ الخدری کا مزار ہے جو کہ حضرت حلیمہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ کہنے کا مطلب سردار، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ ہے، تو اس سیدہ سے مراد وہ سیدہ جو سید ہوتے ہیں وہ نہیں جی، اعزازی جو سید ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے بیٹے تھے جن کا نام ہے شیبہ الخدری، بہت معروف ہے، جو اگر اس نام سے واقف ہیں کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کا مطلب جو فیڈ ہے اسے ایک طرف سے کرنے سے مطلب بچپن میں ہی مطلب بالکل مولودگی کی اس حالت میں نہیں کیا، بہت جتن کیا نہیں کیا، پھر جو دوسری طرف تھی جو مطلب پاکستان کی جو جگہ خوراک نہیں تھی وہاں سے انہوں نے فیڈ کیا، مطلب بچپن کا یہ مطلب اللہ کی قدرت کا معجزہ اور صحابی کی کرامت کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو خوراک کی جگہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، اور مطلب انہوں نے مطلب اس کم سنی میں اس کو بے ادبی یا اس کو وہ سمجھتے ہوئے انہوں نے وہاں سے فیڈ نہیں کیا، یہ بڑا معروف سبحان واقعہ کے حوالے سے۔ اور یہ سامنے آپ دیکھیے اس طرف سے وہ کارنر پہ اگر قریب لائیں آپ تو کارنر پہ حضرت شیبہ الخدری کا مزار ہے، وہ جو کارنر پہ وہ جو کمرے کی آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے، اس طرف حضرت حمداللہ الانصاری کا مزار ہے سامنے، یہاں پہ بھی مزار ہے، اور حضرت شیبہ الخدری کے مزار پہ بندہ کہ بیٹھیں تو اتنا سکون ہے، اتنا سکون کہ آپ کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ وہ سامنے پھر ایک پودا ہے جو لمبا سا جو سامنے ٹری ہے، اس کے نیچے حضرت احمد الانصاری کا مزار ہے، تو ہم تینوں اصحاب کے بلندی درجات کے لیے یہاں پہ دعا کریں گے۔ الحمدللہ ہم ایک اور زیارت پہ آئے ہیں، یہ ہے محمد الانصاری کا مزار ہے، حضرت ابراہیم الانصاری کے قریب کے دوستوں میں سے، اور بہت جو ہے وہ قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے ہیں، اور ان کا بہت جو بچپن سے لے کے جوانی تک ان سے دوستی رہی ہے، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ہے، اصل نام ان کا محمد ہے، محمد، یہاں پہ فاتح کہیں گے پھر ہماری میں۔